प्यारे दोस्तों, एक जानी शख्स जब अपनी बेटी जैसी नेक लड़की से जिना करने लगा तो अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ, ये आज की वीडियो में देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और कानों को आप हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग दूसरों की इज्जत खराब करते हैं, एक दिन उनके साथ क्या होता है ये आप आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश बस इतनी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क शाम में एक बादशाह रहता था। यूं तो वो बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसको उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीजा बन जाती थीं या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थी। और इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की के जिस्म में भी वो दवाई असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाहकुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वो इस दवाई का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वो मजबूर था और चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहमदिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे बर वक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने इंतहाई हसीन और जमील लड़कियां लेकर आता था तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन उनको पास रहकर अपना दिल बहलाता और फिर वापस उनके घरों में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुतमईन करता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वो बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वो इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वो बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो हर वक्त इनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठी थीं। वो तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वो करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था।
वो सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नजारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तो वो हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसने आवाज की तरफ झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर जो कि उसके वजीर का था, वहां सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जा नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया और वो कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया कि वो आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी शायद कि उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जानमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने खादिमा को बुलाया और उस लड़की का होलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर खादिमा ने जवाब दिया, हुजूर, ये तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई इबादत गुजार है। बादशाह को मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल यूं हल्का फुल्का हो गया था जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने उसी वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तकसीम किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ इनके घरों में छोड़ आओ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से सच्ची तौबा कर ली तो वो मुफ्त में हसीन और जमील लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। चुनाचे वो बादशाह को कायल करने लगा कि ये काम आपका हक है और ये काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना मानी। जब वजीर अपनी बातों से बाज न आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि माए बाप, आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा, उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वो भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या तो वो पागल हो जाती है या मर जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा वो बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि ये मेरा हक है और ये काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और भी लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वो सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने ये मौजज़ा कर दिखाया कि दोनों मजीद गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रागिब हो गए, नेक रास्ते पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चाहते चाहते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।